सरफ लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। भैया, बिहार के बारे में चाहे जितनी बातें कर लीजिए, बिहार वाले चाहे अपने आप को जितना अच्छा बता ले, बिहार को जितना अच्छा बता ले, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार अंदर से खोखला हो रहा है। अब इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी है भ्रष्टाचार की। बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब मानसिकता में जैसे रगों में खून दौड़ता है, वैसे रगों में अब कई लोगों के भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। कारण यही है कि एक के बाद एक जब कार्रवाई होती है तो ऐसे ऐसे कारनामे खुलकर सामने आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं या घूस लेते पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में सोचकर या देखकर हैरानी होती है और थोड़ी सी तरस आती है बिहार पर। अब देखिए ना, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ी एक तस्वीर है। यह भी सच्चाई है कि बिहार में जमीन का एक ऐसा मामला है जिस मामले में राजस्व विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक मोटा माल छापने के चक्कर में आम आदमी की जेब काटते हैं। ऐसा ही हुआ है और यह जहानाबाद में हुआ है, जहां के अंचल कार्यालय से एक डाटा ऑपरेटर की गिरफ्तारी की गई। वो भी कैसे? 3,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। डिमांड 15,000 की थी और मामला दाखिल खारिज का था। दाखिल खारिज के बदले इस डाटा ऑपरेटर ने 3,000 रुपए लिए और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई। समझिए कि क्या खेल चल रहा है बिहार में। अब कहना तो पड़ेगा ना कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कहना तो पड़ेगा ना कि बिहार में अंडर टेबल काम करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। यह भी कहना पड़ेगा कि बिहार में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा, बिहार की तरक्की दुनिया लाख चाहे, बिहार लाख चाहे, नहीं हो सकती। अब देखिए, हम आपको खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप बयानों को सुनिए, तस्वीरों को देखिए कि कैसे गिरफ्तारी हुई है, किस कारण गिरफ्तारी हुई है और किस प्रकार गिरफ्तारी हुई है, सब सुनिए। सर ये अपना इसमें रखवाइए सर। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि हमसे दखल खारिज कार्य हेतु पैसे का डिमांड किया गया था, जिसमें फ़िलहाल अभी टोटल 15,000 रुपये का डिमांड किए थे। अभी फ़िलहाल 3,000 रुपये हमसे लिए हैं। बोले कि ये पैसा मिलेगा तभी आपका कार्य होगा। कौन मांगे थे पैसा? पैसा हमसे बात हुई थी अभी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर से। अच्छा, क्या कहते थे? बोलते थे कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा। अच्छा, तो कितना दिन से टहल रहे थे आप? हम फरवरी माह से एकदम तबाह हो गए थे। अच्छा, तो फिर तबाह हो गया। उसके बाद फिर बोला गया कि आप आवेदन बगल का दुकान है उसमें दे दीजिए। वहाँ ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन होने के बाद टेम्परेरी नंबर मिला। टेम्परेरी नंबर के बाद फिर केस नंबर मिला। केस नंबर मिलने के बाद फिर इनसे फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आइए संपर्क करिए। कौन बुलाया? निगरानी क्या? नहीं, ये बुलाए हमसे डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो हम इनसे संपर्क किए तो इन्होंने बोले कि कुछ पैसे लगेंगे, जिसमें ऊपर में पदाधिकारी जो भी हो, जिनको माध्यम से इनको होता होगा बातचीत, बोले कि पैसे का डिमांड किया कि आप पैसे दिए तो आपका काम होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो फिर हम समझ नहीं पाए। फिर इसके लिए हम अपना सूचना निगरानी विभाग को दिए। उसके बाद आगे कार्रवाई हुई। अच्छा, ये भी बोला गया था कि पैसा ऊपर देना है। हाँ, इनके द्वारा बोला गया था कि ऊपर भी पदाधिकारी लोग हैं, जो भी हो, सीओ साहब या चाहे जो भी हो, सब लोग को देना होता है। क्या नाम है इसका? जो अभी पकड़ा है सतीश कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। किसका मतलब कि कौन ऑफिस में काम करता है? अंचल कार्यालय काको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। कहाँ घर है? खालिशपुर काको जाना है। ये में कार्यरत एक डाटा इंटरप्रेटर है, नाम उनका सतीश कुमार है। उनको 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक परिवादी है खालिशपुर के श्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया था। उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए अभियुक्त द्वारा 3,000 रुपये की मांग की गई थी। मांग के पश्चात जो अभियुक्त है उनका काम लटकाए हुए थे। जो नीतीश कुमार है परिवादी, उनके द्वारा निगरानी थाना में आवेदन दिया गया था। आवेदन उपरांत सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत मामला सही पाने पे निगरानी थाना कांड संख्या 8925 दिनांक 9/10/25 दर्ज किया गया और आज उनको 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अच्छा, तो क्या क्या लेता था सर? क्या इनका मामला था दाखिल खारिज को लटकाए हुए थे, लंबित रखे हुए थे और उनको क्लियर करने के लिए उनसे मांग की गई थी। कब से लटकाए हुए थे? ये
कब 12 जुलाई से लटका हुआ था इनका। सर ये पकड़ा जो डाटा ऑपरेटर ये पैसा लेके था मैंने ये अनुसंधान का पार्ट है, ये बात क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। किसी भी संलिप्तता पाई गई वो अभी क्लियर नहीं होगा, वो अनुसंधान में आएगा वो। जय मैं मिथिलेश कुमार, विजिलेंस डेस्क। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, जहानाबाद का यह वीडियो है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई। डाटा ऑपरेटर जिसका नाम सतीश कुमार है, इसे 3000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 15,000 रुपए की मांग हुई। इसमें आज 3,000 रुपए की घूस की पहली किश्त लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामला काको प्रखंड के अंचल कार्यालय का है और इस कार्रवाई के बाद कर्मचारी जितने भी वहां मौजूद थे सभी में हड़कंप मचा। इस मामले में निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार कहते हैं कि खालिसपुर गांव निवासी नीतीश कुमार ने निगरानी विभाग के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर यह शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि जमीन के दाखिल खारिज के लिए काको प्रखंड के अंचल कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर द्वारा 15,000 रुपए घूस मांगा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सत्यता की जांच की, आरोप की पुष्टि हुई और 3,000 रुपए घूस लेते हुए डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो खेल चल रहा है। अब ये देखिए, जो पीड़ित है उन्होंने बताया कि फरवरी महीने से इस काम के लिए लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत दिए काम नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद इसकी शिकायत अंतोगत्वा निगरानी में की गई और उसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो सोचिए बिहार में कैसा कैसा खेल चल रहा है। ये तो छोटी बात हो गई। जी हां, हम तो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़े बड़े घाघ बिहार में बैठे हैं और इससे भी बड़े बड़े घाघ बिहार में पकड़े गए हैं रंगे हाथों। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अधिकारी और कैसे कैसे कर्मचारी जो हैं आम आदमी की जेब काटते हैं, कैसे आम आदमी दौड़कर कार्यालय में जाता है इस उम्मीद को लेकर के कि उसका काम हो जाएगा, उसकी जमीन का मामला सुलझाया जाएगा। बिहार सरकार जमीन सर्वे करवा रही है, विशेष निरीक्षण करवाया जा रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से बार बार एक के बाद एक कई सारे नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये दिक्कत लोगों को तब तक होती रहेगी जब तक ऐसे कर्मचारी, अधिकारी, डाटा ऑपरेटर सहित कितने लोग बैठे रहेंगे जो लोगों को चूना लगाते रहेंगे। बने रहेगा स्टेज के साथ। धन्यवाद।